गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज आपको कंप्यूटर का आई का चैप्टर रीड कराया जाएगा। तो कल हमने अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट ये पढ़ाया था, जो कि आधा हुआ था। आधी हेडिंग इसमें रह गई है जो नेक्स्ट पेज पे है। इसमें है इफ न्यूमेरिक वैल्यू आर रिटन विद इन डबल क्वेट्स। अगर न्यूमेरिक वैल्यू को डबल क्वेट्स में लिखा जाए देन दे ऑल्सो रिप्रेजेंट अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट, तो उसे हम अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं। सच वैल्यू आर thus treated as normal data on which no numerical operations can be performed. सच वैल्यू आर thus treated as normal data। जो भी नॉर्मल डाटा होता है वो उसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। Some example of numeric value that can be treated as data include dates like इसमें जैसे कि सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए न्यूमेरिकल वैल्यू के जिन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि कोई डेट है या फ़ोन नंबर है या कार्ड नंबर है या रोल नंबर है, हाउस नंबर एक्सेट्रा। इन सब को हम अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू में लिखते हैं। फिर आते हैं हमारे वेरिएबल। वेरिएबल इज़ अ मीनिंगफुल नेम ऑफ डाटा स्टोरेज लोकेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। वेरिएबल जो होते हैं हमारे मीनिंगफुल नेम होते हैं जो कि हमारी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होते हैं किसी एक लोकेशन पर। इट होल्ड्स द वैल्यू एंड कंटिन्यू अंटिल अनदर वैल्यू इज असाइंड टू इट। इट होल्ड द वैल्यू, ये वो वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं, एंड कंटिन्यू अंटिल अनदर वैल्यू इज असाइंड टू इट, और जब तक वर्क करते हैं जब तक कि कोई दूसरी वैल्यू इसमें वर्क ना करने लग जाए। अ वेरिएबल हैज़ ए टाइप। वेरिएबल कुछ टाइप्स के होते हैं विच इज़ डिफाइंड बाय द काइंड ऑफ वैल्यू इट होल्ड, जो कि इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। जस्ट एज कॉन्स्टेंट, जैसे कि कॉन्स्टेंट वेरिएबल ऑल्सो आर टू टाइप्स, न्यूमेरिक वेरिएबल और अल्फा न्यूमेरिक या स्ट्रिंग वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल में न्यूमेरिक वेरिएबल कैन होल्ड ओनली नंबर, इसमें ओनली नंबर आते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल्स में। दैट कैन बी ऑफ इंटीजर, फ्लोटिंग, डेसिमल और लॉन्ग इंटीजर टाइप, जो जिसमें केवल इंटीजर्स होते हैं, फ्लोटिंग, डेसिमल और लॉन्ग इंटीजर्स टाइप। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय एन अल्फ़ाबेट, जो कि एक अल्फ़ाबेट के द्वारा शो कराए जाते हैं। अ न्यूमेरिक वेरिएबल शुड नॉट बी कंटेन एनी स्पेस और सिंबल लाइक, इसके बीच में कोई भी स्पेस या कोई सिंबल नहीं होता, जैसे कि ये सिंबल दिए हुए हैं ये नहीं होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल, इसमें क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेन्स वैल्यू, सिंबल्स और टेक्स्ट विद इन डबल क्वेट्स, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय अल्फ़ाबेट फॉलोड बाय द डॉलर साइन। ये जो रिप्रेजेंट कराए जाते हैं वो डॉलर साइन के द्वारा शो कराए जाते हैं अल्फा न्यूमेरिक वाले। फिर आते हैं आपके ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर फंक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द वेरिएबल गिवन। ऑपरेटर्स जो होते हैं, ऑपरेटर्स आर फंक्शन जो वेरिएबल हमें दिए हुए हैं, ऑपरेटर उसमें ही फंक्शन उसमें ही वर्क करते हैं। देयर आर थ्री टाइप, ये तीन टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड ऑन न्यूमेरिक कांस्टेंट, इसमें न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन, इनमें सिंपल कैलकुलेशन को सॉल्व किया जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑलवेज गिव अ न्यूमेरिक आउटपुट, इसमें हमेशा न्यूमेरिक आउटपुट आता है, जैसे कि ये नीचे टेबल दी हुई है, इसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, ये सारे साइन और सिंबल्स इसके दिए हुए हैं। फिर आता है दीज आर बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन दैट बेसिक कैन परफॉर्म। ये बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन मतलब जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं बेसिक, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के, उसी को फॉलो करता है। बेसिक फॉलो द बेड मास, बोर्ड मास होता है, इसमें बेड मास लिखा हुआ है, ठीक है। ऑर्डर टू परफॉर्म दिस फंक्शन, इस फंक्शन को यू यूज करता है। द बेड मास ऑर्डर इज एज सोन एज, जिस हमें नीचे शो कराया गया है, जो बोर्ड मास होता है उसको इसमें बेड मास कहते हैं। जैसे कि बी से ब्रैकेट्स, इसमें भी ब्रैकेट्स है, ओ से ऑफ, इसमें होता है ई से एक्सपोनेंशियल,
फिर डिवाइस, मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्शन। इन द फर्स्ट टेबल में क्या हो रहा है, वी फाइंड द ऑर्डर दैट वी फॉलो टू कैलकुलेट एन इक्वेशन इन अदर टेबल्स। फर्स्ट वाली टेबल में ये शो करा रहा है कि जो हम यूज करते हैं उस तरीके से। एंड द अदर बेसिक फॉलो द कैलकुलेशन एंड इक्वेशन, और जिस तरह से हम कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। और दूसरे वाले में कंप्यूटर की दिखा रहा है। फिर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है कि आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू, ये दो वैल्यू को कंपेयर करता है। द आंसर गिवन बाय दीज ऑपरेटर आर इन द फॉर्म ऑफ आइदर ट्रू और फॉल्स। जो आंसर इसके द्वारा दिया जाता है या तो वो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। द डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर कैन बी यूज्ड आर एज फॉलो। इस तरह से इसको यूज किया जाता है। पहले इक्वल साइन, फिर नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन और इक्वल। इस तरह से इसको यूज किया जाता है। फिर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर ऑपरेटर्स दैट वर्क लाइक सेंटेंस कनेक्टर। ये जो ऑपरेटर होता है वो एक सेंटेंस कनेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। दीज आर यूज्ड टू कंबाइन टू रिलेशनल इक्वेशन सो दैट द अल्टीमेट रिजल्ट फ्रॉम टू इक्वेशंस इज वन। ये सेंटेंस कनेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इससे क्या होता है, इससे दो इक्वेशन को एक साथ कंबाइन किया जाता है, मतलब ज्वाइंट किया जाता है, जिससे कि जो रिजल्ट है वो दो इक्वेशन को एक ही बना सके। दीज ऑपरेटर्स ऑलवेज गिव द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ आइदर ट्रू और फॉल्स। इसके द्वारा भी जो हमें आउटपुट मिलेगा वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लॉजिकल ऑपरेटर आर और, नॉट एंड एंड। जो इसके द्वारा जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो तो हमारे और, ओ आर, एन ओ टी नॉट, एंड ए एन डी एंड, ये अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। जैसे पहले ओ आर का दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन इसके बारे में बताया है, उसका एग्जाम्पल भी दिया है, रिजल्ट भी दे रहा है ट्रू है या फॉल्स है। जैसे ओ आर का मैं बताता हूँ, दिस ऑपरेटर रिटर्न, ऑपरेटर रिटर्न हो रहा है ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो इसके लिए क्या है, अगर बी बड़ा है, बी इज ग्रेटर देन ए और बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी ए से बड़ा है तो और बी सी से बड़ा है तो क्या हो गया ट्रू। ए प्लस सी और बी इक्वल टू सी, अगर ए प्लस सी है और बी इक्वल सी है तो क्या होगा फॉल्स। मतलब इस तरीके से कुछ कनेक्शंस होता है। फिर आपकी हेडिंग नेक्स्ट, सिस्टम कमांड इन क्यू बेसिक। क्यू बेसिक सिस्टम कमांड आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मीनस इन द मेन्यू बार। क्यू बेसिक सिस्टम कमांड जो होती है वो हमारी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मीनस इन मेन्यू बार, मेन्यू बार में मीनस में पाई जाती है। टू सिलेक्ट ए कमांड वी जस्ट क्लिक द रिक्वायर्ड मेन्यू टाइटल एंड देन ऑप्शन अकॉर्डिंगली। टू सेलेक्ट अ कमांड, इस कमांड को सिलेक्ट करने के लिए वी जस्ट क्लिक द रिक्वायर्ड मेन्यू टाइटल, हमें एक रिक्वायर्ड जरूरी जो टाइटल होता है उसको वो चाहिए, एंड देन ऑप्शन अकॉर्डिंगली, और उसी के हिसाब से जो ऑप्शन होते हैं वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। फाइल मेन्यू में सबसे पहले गिवन बिलो आर द कमांड इन द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में ये कमांड दी होती है, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, एग्जिट। इन सब के बारे में हमें पहले से ही पता है, वही सिस्टम इसमें होता है। फिर है कमांड यूज्ड इन क्यू बेसिक। क्यू बेसिक में कौन सी कमांड यूज की जाती है, एवरी इंस्ट्रक्शन दैट वी राइट इन क्यू बेसिक इज रेफर्ड टू एज स्टेटमेंट। एवरी इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी निर्देश होते हैं, दैट वी राइट इन क्यू बेसिक इज रेफर्ड टू एज ए स्टेटमेंट, हम उस क्यू बेसिक में स्टेटमेंट के रूप में इन्हें देते हैं। डिफरेंट स्टेटमेंट परफॉर्म डिफरेंट टास्क, अलग अलग स्टेटमेंट का अलग अलग टास्क होता है। लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें, जैसे क्यू बेसिक ऑल्सो हैज़ सिंटैक्स रूल। क्यू बेसिक में भी एक सिंटैक्स रूल होता है। सिंटैक्स इज द वे इन विच स्टेटमेंट आर रिटन। सिंटैक्स एक तरीका होता है जिसमें कि स्टेटमेंट को लिखा जाता है। क्यू बेसिक हैज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्यू बेसिक के कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, इसमें दिया हुआ पहला लेट स्टेटमेंट, LET स्टेटमेंट। लेट स्टेटमेंट इज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है। हाउएवर द यूज ऑफ द वर्ड लेट इज ऑप्शनल। जैसे लेट का जो वर्ड होता है वो ऑप्शनल होता है, यूज करो या मत करो। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू असाइन ए वैल्यू और डाटा टू अ वेरिएबल। इस स्टेटमेंट के द्वारा हम अपने डाटा को या वेरिएबल को
वैल्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है x% इक्वल टू 415, इट असाइन द वैल्यू 415 टू x%। इसका अर्थ ये होता है, मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं। एग्जांपल में शॉर्ट में दिया हुआ है और मीनिंग मतलब इसका फुल बता रहा है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये पूरी टेबल जो है इस तरह से बना सकते हैं हम। फिर है आपका प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट में ये आपको अब कल पढ़ाया जाएगा। आपका लेट स्टेटमेंट तक ये आज पढ़ाया जाता है, बाकी का कल बता के फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।